तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मैं हूं आयुष। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं और डेली 1 चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे, पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है मैथ में तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा और डेली हम लोग एक एक एक्सरसाइज को करते चलेंगे और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम मैथ में हम लोग 100 स्कोर कर जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के फुल कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा कि आप 8.1 के एग्जाम्पल को और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को एनसीईआरटी से पूरी तरीके से सॉल्व कर लें। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर से एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। क्योंकि 8 जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर हो, कहीं ना कहीं उसका प्रीवियस क्लास से थोड़ा सा लिंकअप होता है। जैसे आप सर्कल को देखते हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम को देखते हो, लेकिन एक ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है और एक एपी है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिगोमेट्री की बात कर रहे हैं जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर ही सामने आता है। आइए स्टूडेंट, जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से कॉन्सेप्टों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। स्टूडेंट, ट्रिगोमेट्री का जो इन्वेंशन है इसलिए हुआ क्योंकि पहले के समय में जब हम लोग जैसे ये कोई मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है, अगर हमें इसकी हाइट नापनी हो, इसका ये ग्राउंड से हाइट नापनी हो, यहाँ तक की हाइट नापनी हो या यहाँ तक की हाइट नापनी हो, तो हम लोग ट्रिगोमेट्री का ही यूज करके जो हाइट है उसको हम लोग मेज़र कर लेते थे। तो ट्रिगोमेट्री का शुरू से ही बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। स्टूडेंट, ट्रिगोमेट्री में जो हम लोग जो चीज़ों को पढ़ेंगे, जो साइन थीटा पढ़ेंगे, कॉस थीटा पढ़ेंगे, उसका इन्वेंशन हमारे देश के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने की है। तो अब स्टूडेंट, हम लोग तो ये जान गए कि ट्रिगोमेट्री का एंशिएंट टाइम में क्या क्या यूज होता था, जो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है लेकिन आपको जानना ज़रूरी था। स्टूडेंट, अब ट्रिगोमेट्री की जो क्लास है वो अब से शुरुआत हो रही है, जो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ ट्रिगोमेट्री और नीचे से पूरा आपको पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट, बता दूं कि ट्रिगोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सीखेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, कोई ट्रायंगल अगर ऐसे हो जो एक राइट एंगल उसमें हो, यानी कि राइट एंगल कहने का स्टूडेंट मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, उसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तो देखिए, एक और 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये 90 डिग्री है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसी फ़ोटो बन रही है, तो फिगर बन रही है, तो आप देखेंगे यहाँ बन रही है। इसके कुछ नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए। तो स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जितना भी ट्रिगोमेट्री का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे। और दूसरा ट्रायंगल इस प्रकार का होता है स्टूडेंट, कुछ ट्रायंगल अलग प्रकार के ऐसे भी होते हैं, तो वो सबसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ट्रायंगल को हमें देख के चलना है। कहीं कहीं स्टूडेंट ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ ऐसे भी बना दिया जाता है। एक मिनट में थोड़ा बताता है। ऐसे भी स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल को कहीं कहीं बनाया जाता है बुक में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ भी आप कुछ नाम दे सकते हैं। तो 90 डिग्री आपको दिख जाए तो समझिएगा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल सही बनाए हैं। अब स्टूडेंट, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। ठीक, बेस का मतलब ये होता है आधार, जहाँ पे ट्रायंगल रहेगा, तो ये बेस है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग स्टूडेंट हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग में मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था। हाइपोटेनस के नाम से इसको जानते हैं स्टूडेंट, इसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बेस के नाम से जानते हैं। अगेन, इसमें ये हो गया आपका हाइपोटेनस, जो ऐसे वाला ये फिगर होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस।
तो राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, जो हम लोग 7th में ही पढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरे बेसिक को भी समझाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल मैं बोल दूं और आप कंफ्यूज में ही है कि सर क्या होता है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिगोमेट्री में ट्रायंगल का काफ़ी बड़ा रोल है, लेकिन जितना भी ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन है वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आते हैं। तो चलिए अब स्टूडेंट, ये तो हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिए, इसको आप नोट कर सकते थे पॉज करके। अब हम लोग आगे जानते हैं ट्रिगोमेट्री के रेशियोज को। स्टूडेंट, इस क्लास 10 में हम लोग ट्रिगोमेट्री को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट में हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, जिसको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, बुक में इसको टी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग ट्रिगोमेट्री के एंगल को पढ़ेंगे, जैसे एंगल की कुछ वैल्यू होगी उसको पढ़ेंगे। और तीसरे में स्टूडेंट हम लोग ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग एक हाई डिस्टेंस चैप्टर लेंगे, जिसको कहीं कहीं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री के भी नाम से जाना जाता है। वो स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो ट्रिगोमेट्री के अंदर ही आता है। तो चौथा कॉन्सेप्ट है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, किसी भी बच्चा को घबराने की ज़रूरत नहीं है जब हम यहाँ पे आपके साथ हैं। लेक्चर को देखिए आराम से, शांति से देखिए, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी, बचपन में नहीं पढ़ा होगा तो भी, सिर्फ आपको ऐड सब्ट्रैक्ट आना चाहिए, ठीक। और ये मार्कर थोड़ा सा स्टूडेंट नहीं चल रहा है, तो थोड़ा 1 सेकेंड आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट, बता दूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बस आपको हर एक एक्सरसाइज में मैं कॉन्सेप्ट वीडियो आपको दूंगा, जो 20 से 25 मिनट की होगी, वो देखना है और आपको चैप्टर करने हैं। अब स्टूडेंट आइए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में स्टूडेंट हम लोग 6 टाइप के रेशियो को पढ़ेंगे। सबसे पहला रेशियो होगा स्टूडेंट साइन का, उसके बाद कॉस का, उसके बाद टैन का, ठीक स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट होता है कॉसेक का, उसके बाद होता है सेक का, और उसके बाद होता है कॉट का। स्टूडेंट, इसको फुल फॉर्म में भी अलग कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लेकिन हम लोग को इतना ही जानने की अभी आवश्यकता है, ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, इसको हम लोग कोसाइन कहते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में जो स्टूडेंट हम लोग कहते हैं साइन कहते हैं, कॉस कहते हैं, टैन कहते हैं, कॉट कहते हैं, और सेक और कॉसेक कहते हैं। तो हमें स्टूडेंट बस इतना जानने की ज़रूरत है, ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, ठीक। इसको हम लोग एक साइड में लिखते हैं और इसके फार्मूला को जानते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्टूडेंट ओवर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बहुत करेंगे, तो पहले जान लीजिए। इसको फिर से मैं समझाता हूँ, अभी मैंने बस इसको आपको जैसे एक ब्रीफ दिया कि ऐसा ऐसा होता है। अब देखिए स्टूडेंट, टी रेशियो में हमें क्या कॉन्सेप्ट को लेना है, आप लिखिएगा ज़रूर इसको। पहले हमें साइन, फिर कॉस, फिर टैन, इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा भी लोग कहते हैं। आगे इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, इसलिए हम लोग अभी साइन कॉस टैन ही कहेंगे इसे। उसके बाद स्टूडेंट कॉसेक, उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉट आता है। ये है स्टूडेंट, साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है P/H। बहुत आसान है, इसकी मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक यहाँ पे बना दूँ ताकि और आपको समझ में। ये देखिए 90 डिग्री एंगल B, A और C, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो स्टूडेंट साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है P/H। लेकिन स्टूडेंट P/H होता है, लेकिन वो फार्मूला बार बार चेंज करता रहता है, वो एंगल पे निर्भर करता है। तो घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग उस पर भी आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉस का जो स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है B/H। टैन का जो फार्मूला होता है वो होता है P/B। P कहने का मतलब होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर। क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब होता है B का बेस, और इसका मतलब हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट हम लोग टैन का P/B हम लोग जाने, P मतलब परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। स्टूडेंट अब कॉसेक का क्या फार्मूला होता है, ठीक साइन का उल्टा। साइन का P/H है तो कॉसेक का H/P।
सेक का क्या होगा, तो कॉस का स्टूडेंट बी बाई एच है तो सेक का होगा आपको एच बाई बी। टेन का पी बाई बी है तो कॉट का स्टूडेंट बी बाई पी। तो ये ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसको स्टूडेंट याद करने की टेक्निक एक मैं बता देता हूँ। ये देखिए पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, ऐसे याद कर सकते हैं आप। कैसे, देखिए नीचे में जैसे एक मैं लिखता हूँ और पहले ये फार्मूले को आप लिख लीजिए, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। जब आप क्वेश्चन स्टूडेंट पूरा करेंगे, इस पे 10-12 एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चनों को करेंगे और आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आपको ये सारे फार्मूले समझ में आएंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले जल्दी से सारे स्टूडेंट, इसको नोट कर ले और मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो इसको नोट करेंगे सारे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, आपने इसको तो नोट कर लिया। आगे स्टूडेंट आपको मैं बताता हूँ कि क्या मतलब होते हैं इसके। तो स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझना ज़रूरी होता है, तब तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो तलवार लटकेगी। और जो बच्चे इस लेक्चर को देखने के बाद 8.1 नहीं करेगा, उसको उसके गली के कुत्ते काटेंगे। समझ गए होंगे कैसे काटेंगे। तो स्टूडेंट, और कोई बच्चा ये सोच रहा है सर अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम क्या करें। देखिए स्टूडेंट, दिसंबर तक मैं ये देखिए आपके एनसीईआरटी में 50 एक्सरसाइज होंगी। एक्सरसाइज वाइज मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा 20 से 25 मिनट की, आपको वो चुपचाप देखनी है और चैप्टर को करना है, बात ख़त्म। बस इतना करना है और 95% आपके आएंगे। और नहीं हो रहा है आपसे तो एक पर्सनली गाइडेंस कोर्स भी लाएंगे, जिसमें आपको डेली मेंटर करेंगे, टारगेट देंगे, तो वो भी मैं करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, साइन का हमने क्या फार्मूला पढ़ा, पी बाई एच पढ़ा। कॉस का हमने पढ़ा बी बाई एच पढ़ा। टेन का हम लोग ने पढ़ा क्या, पी बाई बी। तो स्टूडेंट इसको आप ऐसे याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस। और जो इसके अपोजिट है जैसे कॉसेक, तो वो तो ठीक इसका उल्टा होता है, एच बाई पी। कॉस थीटा बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी। तो साइन और कॉसेक जो है एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, उसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं। रिसिप्रोकल मतलब उल्टा, अगर कोई 1/2 है तो रिसिप्रोकल मतलब वो 2/1 होगा। ये tan पी बाई एच है, पी बाई बी होता है, तो कॉट हो जाएगा स्टूडेंट बी बाई पी। तो हम लोग ने ये कॉन्सेप्टों को बड़े अच्छे से देखा है। स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो एक फार्मूला था जिसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आइए स्टूडेंट जानते हैं रेसिप्रोकल के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने बताया कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। अब स्टूडेंट जानते हैं कि साइन कॉस टैन ये सब के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो साइन को स्टूडेंट हम लोग 1 कॉसेक भी लिख सकते हैं, और कॉसेक को हम उसी तरह 1 साइन भी लिख सकते हैं। सेम स्टूडेंट उसी तरह सेम एज हम लोग सेक को भी 1 सेक थीटा का क्या होता है आप बताएं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम लोग 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह सेम एज स्टूडेंट तीसरे में हम लोग टैन को 1 कॉट लिख सकते हैं, और कॉट को 1 टैन लिख सकते हैं। अब बहुत बच्चे सर आप तो बोले थे हम बेसिक से समझाएंगे, ये फार्मूला हमको थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, ये फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये फार्मूला लिख लीजिए, इसका प्रूफ मैं एक फार्मूले का बता दूंगा, सारे चीज़ उसी पे रहेंगे। तो अब देखिए मैं बताता हूँ आपको प्रूफ यहाँ पे। तो स्टूडेंट थोड़ी सी अब मार्कर की इंक जो है वो फिनिश होने वाली है, तो बीच में मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डालूँगा, तो आप हल्ला मत कीजिएगा क्लास में। अब स्टूडेंट जैसा कि हमने लिखा साइन इक्वल टू 1 कॉसेक, कैसे हो गया, तो साइन का स्टूडेंट पी बाई एच फार्मूला होता है, 1 कॉसेक का हमने क्या पढ़ा, साइन का पी बाई एच होता है, तो कॉसेक का एच बाई पी होगा, एच बाई पी पढ़ा। और पी बाई एच बराबर हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो तीसरा
बट्टा होता है, इसको हम लोग बिहार में बट्टा कहते हैं, मतलब को जो ये फ्रैक्शन होता है 1/2, तो ये तीसरा बाई जो होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/2/3 तो ये 3/2 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट ये p ऊपर चला जाएगा तो p/h आ जाएगा। देखिए p/h इक्वल टू p/h आया, मतलब ये फार्मूला क्या है, सही है। तो ये फार्मूला भी याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको कहीं लिख लीजिए आप कॉन्सेप्ट में ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब स्टूडेंट टी रेशियो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इस पे आइए क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, कुछ बच्चे अब लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं क्वेश्चन आप देखो, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं इच्छा हो रही है, आप 2-3 ही देखो, लेकिन देखो ज़रूर। चलिए स्टूडेंट मैं एनसीईआरटी बुक ही लेता हूँ और उसी से क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी अब हमें लेकर ही चल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ही जान होती है। और बोर्ड को मैं पिछले 4-5 सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे सबको गाइड कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी का मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 188। उसमें जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 पहला जो है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और किसी के पास बुक नहीं हो तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा है उसको लिखते चलेगा। तो स्टूडेंट जैसा कि इस क्वेश्चन को देखा, अब आप सोच रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन देख के हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट क्या इस क्वेश्चन को आप पहले देखते थे, उससे अब आपको बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा आप इससे फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं कि हमें अब आ रहा है। बहुत सिंपल है, देखिए हमने कॉन्सेप्ट को पूरा जान लिया। अब स्टूडेंट आइए, जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है क्या, tan a इक्वल टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आगे के क्वेश्चन में इसको हम देखेंगे। तो अभी तो सीधा बनाता हूँ मैं, tan a इक्वल टू 4/3। तो स्टूडेंट tan का आपने फार्मूला अभी पढ़ा, क्या होता है p वाले में, तो सर अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको देखिएगा, याद कर लीजिएगा, p/b होता है। तो इसका मतलब p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस, मतलब कि यहाँ पे p दिया हुआ है 4 और b दिया हुआ है 3, ये हमने पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कहीं पे अदर लिखेगा, कहीं पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑफ एंगल ए, मतलब जो भी रेशियो निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एंगल ए के ही निकलेंगे। एंगल ए का निकल रहा है, एंगल ए का निकल रहा है। आगे ये क्या होता है, ये एक सवाल मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, बस इस पे फोकस कीजिए। फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, मतलब और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसी से निकाल दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू निकालिए आप। तो स्टूडेंट हमने देखा कि p की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू 3 है। तो चलिए हम लोग साइन, अगर हम लोग सीधा इतना वैल्यू लिखें और कहें कि चलिए साइन थीटा का निकालते हैं, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े स्टूडेंट, p/h। तो p तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 3, लेकिन h हमें नहीं पता है, तो h कैसे हम लोग निकालेंगे उसको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है ट्रिगोनोमेट्री के केस में। देखिए स्टूडेंट, किसी को नहीं समझ में आ रहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं दोबारा इसको रिकॉल करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या कहा, चलिए एक बार नए सिरे से देखते हैं कि गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। थीटा एक एंगल को डिनोट करता है, जैसे मैं कहूँ ये मेल है तो एक पुरुष को डिनोट करता है कि ये पुरुष है, उसी प्रकार a जो है एंगल है, वो इसी को थीटा डिनोट करता है। तो थीटा एक प्रकार का सिंबल है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो tan a का वैल्यू इतना दिया और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लें, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि इसी को लेकर आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, tan तो दिया ही हुआ है मतलब सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है और कॉट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो tan a इक्वल टू 4/3 हमने लिखा, इसका मतलब tan a का फॉर्मूला हमने पढ़ा p/b, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है 4 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, सिंपल। अब हम लोग साइन निकालने जाएंगे, तो साइन निकालने जाएंगे तो साइन का फार्मूला होता है p/h। तो p तो हमने यहाँ से पता कर लिया 4 है, p तो हमने पता कर लिया 4 था, तो 4 यहाँ हमने डाल दिया।
ये गलती हो गया था स्टूडेंट, हमने 4 यहाँ पुट कर दिया, लेकिन एच की वैल्यू हमें नहीं पती, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट जब हमें P पता हो, अगर B पता हो, तो हम H निकाल सकते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट 7 क्लास में थे तो हम लोग उस वक्त पढ़ते थे एक थ्योरम, 9th में भी हमने पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग H की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्टूडेंट H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर कर दें तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जो ऐड होंगे उसके इक्वल होगा। तो उसी नाते स्टूडेंट हम लोग H स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये फार्मूला पाइथागोरस याद कर लीजिए, पूरे ट्रिगोमेट्री में आपको काम पड़ेगा। हम लोग डाले तो P की वैल्यू 4 है मतलब 4 स्क्वायर, B की वैल्यू 3 है मतलब 3 स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, तो बता दूं, अगर मैं 4 का स्क्वायर कहता हूं मतलब 4 इंटू 4, 3 का स्क्वायर कहता हूं मतलब 3 इंटू 3, ये कर दीजिए आपको वैल्यू आ जाएगी। तो H स्क्वायर बराबर 16 और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो 25 आएगा। आपको बता दूं कि H बराबर रूट अंडर 25 आएगा। अब बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो रहेंगे, कन्फ्यूज मत हो, देख लो यहाँ पे आप समझो। H स्क्वायर बराबर हमने 25 लाया, तो H बराबर हमने रूट 25 क्यों लिखा? स्क्वायर को अगर हम इस साइड लाते हो तो रूट हो जाता है, और रूट को इस साइड लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, समझ जाना। जैसे मैं लिखूँ आप ही का नाम अगर मान लो राम है, तो राम में स्क्वायर बराबर श्याम, अगर स्क्वायर को मैं इस साइड लाऊं तो राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर श्याम। उसी तरह, और रूट 25 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? 5 होता है, ये हम लोग जानते हैं। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये क्या 5 होता है? जैसे देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं? अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 4 से बना है, तो 4 उसी तरह 5 से 25 बना है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। मतलब H की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, साइन बराबर क्या फार्मूला होता है? P/H, यानी P की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 5 है, 5। कॉस बराबर क्या होता है स्टूडेंट? B/H, तो देखिए B की वैल्यू कितनी है? 3 डालिए, H की वैल्यू कितनी है? 5। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग tan का तो दिया ही हुआ है, कॉट का क्या होता है? B/P, तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 3 है, P की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो फार्मूला पे डालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सारे बच्चों को कहता हूँ इसको आप लोग कवर आगे बना लीजिएगा, 2-4 वैल्यू और बच गई, बना लीजिएगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से इसको लिख ले ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे न हो। चलिए आप लोग ने स्टूडेंट लिख लिया होगा, एक बार और रिकॉल मैं कर देता हूँ 1 सेकेंड में। tan A की वैल्यू हमें दी हुई है, आप जान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे tan A दिया हुआ है। हो सकता है यहाँ पे आपको कभी सेक दे दे, कभी कॉसेक दे दे, कभी साइन दे दे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी तरह लिख देना है। अगर मान लीजिए ये tan के अलावा साइन ही रहता तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या? साइन A इक्वल टू क्या हो गया? 4/3, मतलब P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 3, हमें B निकालना होता है। सेम इसी फार्मूला पे पुट कर देते, जो भी निकालना हो P H B इसी फार्मूला पे करते, हमें वैल्यू निकल जाती। तो ये सब कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग ये जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग पाइथागोरस से पहले जो भी वैल्यू नहीं दिया हो P H B कुछ भी, उसको निकाल लेंगे और बाकी बात फार्मूले पे पुट करके सिंपल बना लेंगे। तो हम नोट कर लीजिए इसको, ये तो मैं अभी बदला हूँ, उससे पहले वाला नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, पहुँच करके यहाँ पे नोट कर लें। तो जो भी स्टूडेंट, मैं अगेन कह रहा हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर वो चैप्टर को नहीं बनाता है तो उसको कोरोना वायरस हो जाएगा और उसके गली के कुत्ते उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो पूरा चैप्टर करना मस्ट है, समझे स्टूडेंट? पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट तक बता दिया, जो क्लास 12 में माफ़ कीजिएगा, क्लास 2 में, क्लास 3 में निकालना बच्चों को सिखाया जाता है। और सारे लोग आज से टारगेट पूरा करेंगे कि हाँ सर आज आपने जो हमें पढ़ाया उस टारगेट को हमने पूरा किया। और आप हमें मेल कर देंगे इस पे help@cbscteacher@gmail.com कि सर आज का टारगेट हमने पूरा कर लिया। टारगेट क्या है? एक एक्सरसाइज डेली कंप्लीट करना, एक चैप्टर नहीं, पूरा ट्रिगोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1, उसी तरह से एक एक्सरसाइज को डेली विथ एग्जाम्पल और मेल कर देना। चलिए स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन बहुत बेसिक था, अब हमने देखा। एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को अब देखते हैं थोड़ा स्टूडेंट।
क्योंकि जब एक्सरसाइज आप बनाएंगे तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो देखिए स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी बुक है, ये सारे बच्चे के पास होनी चाहिए। और ये बुक मैं भी साथ लेके पढ़ाता हूँ, मुझे ये पूरा क्वेश्चन जुबान पे याद है, लेकिन मैं ये साथ इसलिए लेता हूँ स्टूडेंट कि कहीं धोखा से मान लीजिए एक डिजिट मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, आप लोग को परेशानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। अब कॉन्सेप्ट हो गया, एक क्वेश्चन हमने किया। अब एक्सरसाइज के को सबसे पहले आप बनाइएगा। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, फुल कॉन्सेप्ट विथ सॉल्यूशन। तो विथ सॉल्यूशन मैं यहाँ पे अब सारे क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट मैं हर एक क्वेश्चन को बना दूँ तब ये वीडियो बनाने का कोई भी मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा छू देता हूँ कि हाँ ऐसे 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 रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन बनाना आप ही को है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट आप नहीं बनाएंगे तब तक कैसे मैथ में होगा। इसलिए सारे क्वेश्चनों को मैं सबको कहता हूँ, जाइए वीडियो पॉज कीजिए और एनसीईआरटी बुक तुरंत अपने पास लेके आइए। आप इस वाले रूम में पढ़ रहे होंगे, उस वाले रूम में बुक होगी, जाइए लेके आइए, तुरंत लेके आइए। पॉज करिए। तो स्टूडेंट, मुझे अब उम्मीद है कि आप बुक लेके आ गए होंगे। एक्सरसाइज 8.1 को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूरे ट्रिगोमेट्री में, अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे स्टूडेंट, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट में मतलब फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें एंगल ट्रिगोमेट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब कि मायने रखता है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो 10 मिनट आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रही है मार्कर की इंक गायब हो चुकी है। तो थोड़ा मैं इंक लगाता हूँ मार्कर में, तब तक आप लगाइए एनसीईआरटी में। स्टूडेंट, इस 8.1 में पहले क्वेश्चन को आइए देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आप जानेंगे। क्वेश्चन कर रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब कोई ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B पे। तो सबसे पहले तो समझ जाइए कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं। देखिए पढ़ के होता है, एक एक चीज़ पढ़िए और क्या कह रहा है समझिए। राइट एंगल है B पे, मतलब राइट एंगल तो यहाँ बन रहा है, मतलब इसका B नाम है, तो ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। AB इक्वल टू 24, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 24 दी गई है। BC इक्वल टू 7 cm और इसकी वैल्यू 7 दी गई। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आगे हमको क्या काम करना है, हमें पूछ रहा है डिटरमाइन, मतलब होता है निकालना, यानी बना के बताइए। साइन A की वैल्यू पूछी जा रही है, कॉस A की जा रही है, साइन की C की जा रही है पूछी जा रही है, और कॉस C की पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं कि साइन का फार्मूला होता है P/H और कॉस का फार्मूला होता है B/H। अब आप कहेंगे सर हमें याद नहीं हो रहा, ये कोई टेंशन नहीं, आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने पढ़ा, तो इसमें हमने देखा कि H की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ रही है। तो सबसे पहले हमें H की वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि H की वैल्यू कैसे निकलती है, तो सबसे पहले हम लोग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के H की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि H² बराबर P² प्लस B², आपने सर पढ़ा दिया फार्मूला। सर बुक में तो ऐसे लिखा रहता है H इक्वल टू P² प्लस B² अंडर रूट। एक ही चीज़ है स्टूडेंट, यही स्क्वायर हटा के यही रूट लगा दिया है, तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ सही ही पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें H की वैल्यू निकालना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 24 है, यानी 24 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। तो H² बराबर हमें ये आया। तो 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 576। जब आप 24 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का अर्थ मतलब होता है स्टूडेंट 24 का स्क्वायर मतलब 24 × 24 आप कर दीजिए, 576 आपको आएगा। 7 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 49, ये आया। अब H² बराबर स्टूडेंट जब आप इसको ऐड करेंगे तो 965 और 7 4 11 12 625,
और किसका एच स्क्वायर बराबर 625, तो आपको पता होगा कि एच की वैल्यू क्या हो सकती है, तो एच बराबर हो सकता है स्टूडेंट रूट अंडर 625। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है। ये सब कॉमन है जो हमेशा आता रहता है, तो याद रखिए कम से कम 25 तक सारे लोग स्क्वायर रूट याद कर लें। 25 का होता है 625, 25 का स्क्वायर को ही हम लोग 625 कहते हैं। मतलब एच, अब देखिए एच, यही तो एच हो गया ना, एच स्क्वायर 25 डालेंगे, 25 एच की वैल्यू आ गई, तो हमने ये बना लिया। बहुत बच्चों को यह प्रॉब्लम होगा कि सर स्क्वायर रूट निकालना सिखा दीजिए, तो याद कर लीजिए, उतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चों को यहाँ तोड़ने में दिक्कत है तो मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो एच की वैल्यू हमने निकाल ली 25, इसको नोट कर लीजिए ताकि बोर्ड छोटा है मैं मिटाता चलूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, रहने दीजिए। एच इक्वल टू हमें आ गया 25, पी इक्वल टू स्टूडेंट दिया हुआ है कितना 24। अब स्टूडेंट बी इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बेस, हाँ बी सी बेस इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट आप कहेंगे साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए का फार्मूला होता है स्टूडेंट पी बाई एच, तो आपने डाला 24 बाई एच की वैल्यू 25 और आराम से आप निकल गए। लेकिन स्टूडेंट पी की वैल्यू यहाँ पे 24 आपने पुट कर दी, एच की वैल्यू 25 आपने पुट कर दी और आप निकल गए यहाँ से। तो स्टूडेंट बता दूँ कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब आप कहेंगे सर आप ही तो बताए थे पी बाई एच, पी की वैल्यू डालो, सही मैंने बताया था। लेकिन स्टूडेंट ट्रिगोमेट्री में वो बहुत हल्का क्वेश्चन था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे एंगल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो एंगल पे भी सारा कुछ डिपेंड करता है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही बनाने का टेक्निक क्या है मैं बताता हूँ। आप ये भी ना लिखे बी हैम में, ये सब को भी ना लिखे। सबसे पहले आप एच की वैल्यू निकालें और यहाँ एच की वैल्यू 25 रखें। स्टूडेंट कभी आपको यहाँ राइट एंगल बी पे रहेगा, कभी सी पे, कभी आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो ये सारे के वैल्यू जो होंगे स्टूडेंट अलग अलग होंगे। तो एंगल पे ट्रिगोमेट्री का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा, ट्रिगोमेट्री में परपेंडिकुलर कभी बेस हो जाएगा, बेस कभी परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ हाइपोटेनिस जो हाइपोटेनस होता है वही सेम रहता है। तो हमें कह रहा है स्टूडेंट साइन ए, तो शांति से आपको लिख देना है साइन ए। अब देखिए स्टूडेंट एंगल ए को देखिए, जब भी कहे ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन में ये दिमाग लगाना ही लगाना है। साइन ए का, तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है पी बाई एच, सिंपल है। हाँ ये फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला सारे कुछ में वही रहेगा। तो ए पे आइए, साइन ए आपसे पूछा, ए पे आपको आना है और ए के सामने जो भी आपको ये हो वैल्यू ई वाली, इसको आपको फिगर में लिख के रखना है, वही परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए के लिए पूछ रहा है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे ए का सामने क्या है 7 है, तो 7 इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एच की वैल्यू कभी नहीं बदलती है, तो वो 25 ही रह जाएगी। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा 7/25 होगा। उसी तरह स्टूडेंट कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला देखिए, अभी मैं चारों कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉस ए का फार्मूला होता है स्टूडेंट बी बाई एच। तो अब देखिए बी बाई एच कैसे निकालेंगे, तो कॉस ए, तो ए की तरफ देखिए, ए की तरफ आप देख रहे हैं, ए पे मैंने हाथ रखा, तो ए के सामने वाला कॉस ए होगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बच गया कौन, तो ये बेस हो गया। तो ये बेस, इसके लिए बेस कितना हुआ 24/25। अब आप कहेंगे सर कॉस ए का सामने वाला ये क्यों नहीं डाले, क्योंकि कॉस ए के लिए तो ये परपेंडिकुलर ना हो गया, लेकिन कॉस ए का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो हमने बेस की वैल्यू डाल दी। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो ये हमने बनाया। उसी तरह स्टूडेंट साइन सी है ना। अब स्टूडेंट देखिए साइन सी के लिए निकालना है, तो एंगल सी पाइए, तो एंगल सी का सामने वाला क्या है, इस अलग हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा। तो एंगल सी का सामने वाला ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, और ये बेस हो गया। तो साइन का फार्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो सामने वाला परपेंडिकुलर है तो 24 और बाई एच हमारा कभी नहीं बदलेगा 25। उसी तरह स्टूडेंट कॉस सी है, तो कॉस सी का क्या होगा, तो एंगल सी पे आइए, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कॉस सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और स्टूडेंट
जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। हमें फार्मूला में किसकी ज़रूरत होती है? बेस की। तो हम लोग बेस को डालेंगे यानी 7/25 और ये कभी नहीं बदलेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर सर मान लीजिए हमें यहाँ cos b पूछता, cos b, ये तो आप नोट कर ले, सारे बच्चे नोट कर ले। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और दे दूँ, चलिए पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यह मैं मिटाता हूँ। अब स्टूडेंट मान लीजिए क्वेश्चन मेरे तरफ से लिख लीजिए साइन b और cos b निकालने का। तो साइन b का क्या होता है? फार्मूला तो ही होता है p/h। तो ये एंगल b का सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट, राइट एंगल के सामने वाला नहीं होगा। जब b रहे तो वही होगा, यही परपेंडिकुलर होगा, यही बेस होगा। तो 24/7 डाल दीजिए, माफ़ कीजिए 24/25 डाल दीजिए। cos b के लिए b/h, तो cos b के लिए b/h नहीं होगा स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर b के एंगल तो सामने वाला ये है, तो हाइपोटेनस कहाँ ना मैंने कभी नहीं बदलता है, बस ये दोनों बदलता है। तो यही बेस रह जाएगा और यही परपेंडिकुलर रह जाएगा, जो पहले हम लोग बचपन से ट्राइंगल में पढ़ते आ रहे हैं। राइट एंगल में ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो एंगल b हो तो ये नहीं कुछ बच्चा इसके सामने वाला हाइपोटेनस का 25 वैल्यू डाल देना। यहाँ कहना सर आप तो बताए थे साइन b का p/h, तो फार्मूला सही है, साइन b के सामने वाला 25 है, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, हमने डाल दिया। गलत। एंगल b के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस फिक्स रहता है, सिर्फ c और a के लिए चेंज होता है। अगर एंगल c यहाँ पे रहे, एंगल a यहाँ पे रहे तो वो अलग बात है, बस इस एंगल के लिए दोनों के लिए चेंज होगा, लेकिन इसके लिए सेम रहता है। इसलिए कभी भी इसके सामने वाला इस राइट एंगल के लिए नहीं डालिएगा, नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट हमने पढ़ लिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो आइए, अब काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी होगी स्टूडेंट, तो पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब आइए और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेता कैसा हो? एनसीईआरटी जैसा हो। तो इसलिए सारे लोग एनसीईआरटी करें और साथ में मैथ के मोदी जी यानी कि एग्जाम्पलर को भी कर ले अगर टाइम हो। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करके जाते हैं स्टूडेंट 1 से 2 बार, एक बार भी अगर अच्छे से कर रहे हैं और दूसरा बार में सिर्फ उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम हो, यानी कि बच्चा वाला क्वेश्चन भी बनाए, तो भी स्टूडेंट आपका 100 में से 95 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट tan p - cot r। आपको क्या काम करना है? tan p की वैल्यू निकाल ले ली, यहाँ पे फिगर बना हुआ है ऐसे। देखिए मैं आप सिर्फ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, निकालना आप ही को होगा। तो p देखिए, q देखिए, r देखिए स्टूडेंट, ठीक। अब आपको यहाँ पे 12 दिया है, 13 दिया है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उस क्वेश्चन में भी नहीं होगा, इसमें भी। हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस निकालना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है? p² + b स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, b का स्क्वायर जोड़ दीजिए, वैल्यू डालिए। इसकी 169 होगा, इसका 144 होगा। ये b स्क्वायर प्लस में रह जाएगा, इधर आप माइनस करेंगे तो b स्क्वायर बराबर कितना, रुक जाइए, 169 - 144 = b स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 बराबर b स्क्वायर, स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट इधर लगेगा, यानी कि b = 5 हो जाएगा। 5 डालिए। tan p, तो p के लिए देखिए कौन है, फिर cot r है तो r के लिए देखिए कौन है, वैल्यू डालिए, माइनस कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए, कोई बच्चों को दिक्कत हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर आपने सॉल्यूशन नहीं बताया, तो 5 घंटे की वीडियो भी हो जाएगी, आप देख भी लेंगे, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए देखिए सिंपल सा और बनाइए खुद से, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, बोर्ड में तो आप ही को बनाना है। तीसरा क्वेश्चन में साइन a की वैल्यू आपको दी गई है 4/3। कैलकुलेट करना है cos a tan a। तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन बनाना, एग्जाम्पल 1 बनाए थे, तो इसी क्वेश्चन को बनाए थे। तो ये हो गया p, ये हो गया h। हम लोग इस पाइथागोरस से b निकाल लेंगे, cos का फार्मूला होता है b/h। तो जो भी हमारा b निकलेगा, मान लीजिए 5 निकला तो 5 डालेंगे, h की वैल्यू 3 है तो 3 हम लोग डाल देंगे। tan का भी ऐसे निकालेंगे, ये इमेजिनरी वैल्यू मैंने अभी माना है, इसी तरह बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 cot
ए इक्वल टू कितना है 8 दिया हुआ है, साइन ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है। क्या करना है 15 कॉट ए इतना है, मतलब 15 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवीजन में, मतलब कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/15। कॉट का फार्मूला क्या होता है b/p, यानी कि p की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, h की वैल्यू निकालिए और ये फार्मूला निकाल दीजिए। ध्यान रहे स्टूडेंट, एंगल सब सेम होगा तभी ये p वैल्यू काम करेगा, नहीं तो चेंजिंग होगा, जो हमने शुरू में सीख लिया है। तो ये आप लोग समझ जा सकते हैं। अब स्टूडेंट एक छठा 5वां नंबर है, वही 5वां नंबर जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू जानते हैं क्या होता है b/h, तो ये h है, b है, p निकाल दीजिए, सारा वैल्यू निकाल दीजिए, साइन का निकाल दीजिए, कॉस का निकाल दीजिए। स्टूडेंट सेक थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, तो सेक का ये फार्मूला मुझसे गलती से लिखा गया, होता है h/b। तो यहाँ पे h की वैल्यू ये दी हुई है, b की वैल्यू ये दी हुई है, तो आप क्या करना काम करना, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेना और सारे चीज़ों के वैल्यू को निकाल के पुट कर देना, सिंपल है। आगे सारा क्वेश्चन स्टूडेंट उसी तरह है, तो इसको बना लीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, आगे के वीडियो में हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। 20 दिन चैलेंज है आपके लिए, जाइए इस लेक्चर को अभी तक आपने देखा है तो जाके स्टूडेंट आपको क्या काम करना है, एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरीके से बनाना है। मन लगा के बनाइए स्टूडेंट, पूरे तन लगा के बनाइए और धन लगा के बनाइए। मन मतलब मन से बनाइए, तन मतलब पूरे शरीर से बनाइए। ये नहीं कि बना रहे हैं सर क्या मार्क्स जाएगा, ये नहीं कि दारू उरू पीने की तरह कुछ बच्चे बनाते हैं तो सर पूरा बना लिए सर, क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बिहेव नहीं करना है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ। तन लगाने का मतलब ये होता है, और धन लगाने का मतलब ए सर मेरा दोस्त NCERT देगा तब तो बनाएंगे, तो धन लगाइए कुछ वहाँ और NCERT बुक खरीदिए और 100 स्कोर कर जाइए। तो जाके बनाइए। और बता दो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे ट्रिगोमेट्रिक एंगल के बारे में, तो मैं इंतज़ार करूंगा ताकि आप जल्दी से बनाएं और कल मैं बनाऊं ट्रिगोमेट्रिक एंगल। उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी पे हमला बोलेंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री को अपने कब्जे में लाएंगे और बोर्ड में हम लोग 12 नंबर को अपने कब्जे में कर लेंगे। 12 नंबर का योगदान 10th में पास कराने जितना होता है। कोई बच्चा को अगर स्कूल प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 20 दे दे तो उसको जस्ट बोर्ड में 13 नंबर चाहिए। तो समझिए कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कूच करिए और टूट पड़िए। तो चलिए स्टूडेंट, बाय बाय, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, धन्यवाद।